एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने देश की हर एक पंचायत को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी बीमारी जो है ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं कई लोग। तो देश की हर एक पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी केंद्र सरकार ने रखा है। एक वर्ष डिसाइड किया है कि इस वर्ष तक देश की हर एक पंचायत जो है वो टीबी मुक्त हम कर लेंगे। तो बताना है कि किस वर्ष तक का वो लक्ष्य रखा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन आपका ए है वर्ष 2024, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2028 और ऑप्शन डी वर्ष 2030। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वर्ष 2025। ये केंद्र सरकार ने अभी वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। ये जो लक्ष्य जो रखा हुआ है, ठीक, इसके तहत इन्होंने टीबी मुक्त पंचायत अभियान का आरंभ करना है इनको। ये अभियान का आरंभ आज हो रहा है 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को ही मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को ही ये टीबी मुक्त पंचायत अभियान आज स्टार्ट हो रहा है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वाराणसी में, वहां पर ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये इसका उद्घाटन किया जाना है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है, ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है, इनके एसडीजी जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके अनुसार वर्ष 2023 तक संपूर्ण विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस के एसडीजीज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करना है। लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 5 साल पहले ही प्राप्त करने की घोषणा की है। भारत वर्ष 2025 तक ये देश को टीबी मुक्त करने की घोषणा कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टीबी मुक्त पंचायत के लिए अभियान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सारे फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के ग्रुप का भी लिंक है, वहां पर भी ये वीडियोस अपलोड होते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक पे मैसेज करके, ईमेल के थ्रू या टेलीग्राम पे मैसेज करके अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है आपका, तो वो आप रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका एड्रेस कर दें। इसके अलावा हम यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा आ रही है, उसका भी हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो आयोग ने पूरा सिलेबस दिया है, उसको भी हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। उसमें एक टॉपिक जो पहला था राष्ट्रीय वन नीति, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो अवेलेबल है। बाकी दूसरा जो है टॉपिक उसका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, उस पर जो दूसरे टॉपिक पर वीडियो जो है वो भी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमने उस पर कवर कर लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही है। राष्ट्रीय वन नीति जो है या वन्यजीव एक्शन प्लान है, ये सारे आपके आयोग की परीक्षाओं के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए तो है ही, बाकी लोग भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, ठीक है, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण निम्न में किसको दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में किन लोगों को इस वर्ष 2023 के लिए, ये वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं, वर्ष 2023 के लिए निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये बता दूं आपको, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो भारत रत्न है। द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण है। आपके पास ऑप्शंस हैं एस.एम. कृष्णा एवं बालकृष्ण दोषी, सुमन कल्याणपुर एवं कपिल कपूर, एस.एम. कृष्ण एवं सुमन कल्याणपुर एवं बालकृष्ण दोषी। तो इसके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एस.एम. कृष्णा और बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2023 के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा सुमन कल्याणपुर जी हैं, ठीक है, और ये कपिल कपूर जी हैं, और बालकृष्ण सुमन कल्याणपुर कपिल कपूर, ठीक, ये लोग जो हैं, इन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो भी इस वर्ष के इंपॉर्टेंट लोगों को पद्म विभूषण पद्मश्री मिले हैं, उसका लिस्ट भी हमने लगाया हुआ है, देख लेते हैं। ये वर्ष 2023 के लिए कितने 106 टोटल पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है, जिसमें 6 पद्म भूषण है, 9 पद्म भूषण है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री
टोटल 106, जिसमें 7 लोगों को मरणोपरांत मिला हुआ है। ये जो 106 लोग हैं, इनमें 7 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण की हमने लिस्ट लगाई है। इसमें जो 6 लोग हैं, 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक, इनको पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत। ठीक, उसके अलावा ये सारे लोग हैं जिनको 6 लोग हैं जिनको पद्म भूषण दिया हुआ है, विभूषण दिया है, इनके नाम आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पद्म विभूषण जो मिला हुआ है वो सारे लोग ये हैं जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो है श्री कुमार मंगलम बिरला। ये एक ही परिवार के चौथे व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति इनके परिवार के हैं, एक रिश्तेदार हैं। 3 लोगों को पहले भी पद्म पुरस्कार मिल चुका है। ये कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं, इनको ये अपने परिवार के चौथे सदस्य हैं जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है। उसके अलावा पद्मश्री में 2 नाम मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे, वो एक है ये राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी जो हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट जिनको बोलते थे। ठीक है, उनकी भी डेथ हो गई, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है। और अभिनेत्री हैं रवीना टंडन जी, उनको ये कला क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है। बाकी ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये लिखा हुआ है, और किस राज्य से संबंधित है ये लिखा है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, सारे नाम हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, QS द्वारा, एक रैंकिंग एजेंसी है QS द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान है। इन्होंने रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत का सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर और ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, IIT बॉम्बे जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान में रही है भारत में। ठीक है, विश्व में भी इसका स्थान है बट भारत में ये शीर्ष स्थान पर रही है। बाकी QS जो है इसको बोलते हैं क्वाकरेली साइमंड्स, ये संस्थान है लंदन का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संस्थान है क्वाकरेली साइमंड्स, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें IIT बॉम्बे जो है वो विश्व में 47 स्थान पर है और इसकी कैटेगरी क्या है, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी। इस कोर्स के लिए 47वें स्थान पर इसका विश्व में स्थान रहा है। वर्ष 2022 में इसको 18 स्थानों का सुधार हुआ है, ये प्रोग्रेस की 18 स्थान और ऊपर आ गया। इसके अलावा IIT दिल्ली जो है वो 49वें स्थान पर रहा है, लेकिन कोर्स कौन सा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IIT दिल्ली 49वें स्थान पर है विश्व में, और IIT कानपुर जो है वो 87वें स्थान पर है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में रैंकिंग इनको मिला हुआ है। तो भारत के 3 IIT जो हैं इस रैंकिंग में शामिल है। टॉप 100 जो हैं उसमें भारत के 3 IIT शामिल है, जिसमें IIT बॉम्बे ने तो 18 स्थानों का पिछले वर्ष के कंपेरिजन में सुधार किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला, राइट टू हेल्थ देने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपको इस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। अभी कुछ दिन पहले ही, कल या परसों में ही इन्होंने ये बिल अपनी जो है विधानसभा में मतलब अपनी जो विधानसभा में है पास किया हुआ है, और ये अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत क्या है, आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी चिकित्सीय संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर निःशुल्क उपचार मिलेगा। उपचार के बाद अगर मरीज जो है वो खर्च नहीं वहन कर पाता है उपचार का, तो राज्य सरकार उस खर्च का वहन करेगी, अस्पताल को देगी। इसके लिए अपना जो भी मैकेनिज्म है वो डेवलप करेंगे। इसके अलावा अस्पतालों के लिए आपातकालीन मामले, मेडिको लीगल औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना इलाज करना और बिना पैसा वसूल किए दवाएं और परिवहन सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, बिकॉज कभी एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं तो पहले मेडिको लीगल टीम इनका परीक्षण करती है ताकि बाद में कोई इसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, इस तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। तो ये सरकार ने अब बोला हुआ है कि आपको इन सबको प्रतीक्षा करते किए बिना सभी लोगों को बिना पैसा वसूल किए दवाओं के, परिवहन सुविधाओं के, ये सब आपको वहां चिकित्सीय सुविधाएं इनको देनी है। इसके अलावा इन्होंने अस्पतालों की निगरानी के लिए प्रदेश व जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। ये प्राधिकरण जो होंगे, इनके निर्णय जो हैं वो जिला कोर्टों में, जिला सिविल न्यायालयों में चैलेंजेबल नहीं हो पाएंगे। बाकी वैसे भी आप लोग जब पॉलिटी में पढ़ते हैं प्राधिकरण के बारे में, तो प्राधिकरणों के जो नियम, जो डिसीजंस हैं, उनके अगेंस्ट आप या तो हाई कोर्ट में जा सकते हो और
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जो जिला के सिविल न्यायालय हैं उनमें आपको जाने की अनुमति नहीं होती, तो वैसा ही यहाँ भी किया हुआ है। ठीक है, ये चर्चा में बहुत ज्यादा इसलिए भी है बिकॉज राजस्थान के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, उसमें काफी विवाद भी हुआ है, बट अल्टीमेटली राजस्थान सरकार ने वहां के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया हुआ है। ये सरकार का एक अच्छा निर्णय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट टू हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सैन्य अभ्यास के बारे में है, युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर। ये युद्ध अभ्यास का जो नाम है वो कोबरा वॉरियर है। ये 7 देशों की वायुसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसमें 7 देशों की वायुसेनाएं शामिल हैं। हाल में कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में इनका एक स्थान है वेडिंगटन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में स्थान का नाम है वेडिंगटन। वहां पर ये सैन्य अभ्यास जो है वायुसेनाओं का वहां पे किया जा रहा है। ये अभ्यास जो है वो 6 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 यानी आज तक ये अभ्यास चल रहा है। आज ये समाप्त हो जाएगा। इसमें जो 7 देश शामिल है उसमें भारत हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन का नाम 2 बार आ गया, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये स्वीडन का नाम 2 बार आ गया है। तो ये 7 देशों की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। इसमें भारत की ओर से 5 मिराज 2000 विमान है। जो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें जिन विमानों ने भाग लिया था वही 5 मिराज विमान इसमें गए हैं। इसके अलावा 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान और एक जो है IL-78 जो मिड एयर रिफ्यूलर है, जो हवा में ही वायुयानों में या फाइटर प्लेन्स में रिफ्यूलिंग कर देता है, फ्यूल दोबारा से फिल करता है, इसने भाग लिया हुआ है। चूंकि ये यहाँ इंडिया से यूनाइटेड किंगडम तक प्लेन ट्रेवल करके गए हैं तो इनको जो मैंने देखा हुआ है उसमें इनको 2 टाइम्स रिफ्यूलिंग की जरूरत थी, जिसमें इसने हेल्प की हुई है। तो ये हो गया युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर्स के बारे में। आज क्वेश्चंस में हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो IPL का सत्र होने वाला है तो BCCI ने IPL के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि कप्तान जो है, टीम का कप्तान जो है, टॉस के बाद भी टीम बदल सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि टॉस होने से पहले दोनों टीमों के कप्तानों को अपने जो अंतिम एकादश में जो अंतिम 11 खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे उनके नाम देने होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है कि कप्तान जो है टॉस होने के बाद भी उन 11 नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो एक मेजर चेंज किया हुआ है। बाकी एक इन्होंने जो विकेट कीपर होता है उसके रिगार्डिंग भी रूल चेंज किया है कि विकेट कीपर जो है बॉल फेंकने तक या कुछ ऐसा है जिसमें परिवर्तन नहीं किया कर सकता है। बट मुझे ये कप्तान के टॉस करके बाद टीम बदलने वाला जो जी है ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। उसके अलावा पत्रकारों को का सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने अभी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है। ठीक है, जिसके तहत पत्रकारों को अगर कोई व्यक्ति जो है वो उनको धमकाता है या कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है या कुछ करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कानून बनाया है। ये छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। इसके पहले महाराष्ट्र जो है वो इस तरह का कानून बना चुका है। इसके अलावा इजरायली दूतावास जो है, भारत में जो इजरायली दूतावास है उसने दिल्ली में ये इंडिया गेट के पास चिल्ड्रंस पार्क स्थित है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन्होंने भेंट किया हुआ है। ये इजराइल और इंडिया के बीच में इरिगेशन को लेके काफी ज्यादा जो है वो डायलॉग्स चलते हैं। ये लोग हेल्प कर रहे हैं इंडिया के लिए ड्रिप इरिगेशन में, तो उसी के तहत इन्होंने उस को आगे बढ़ाते हुए ये चिल्ड्रंस पार्क को एक इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भेंट किया हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। आपको जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उनके डिटेल्स दिए वो कैसे लगे आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा जो कंटेंट है वो सारा फ्री PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप वो सब ज्वाइन करके हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ईमेल ID है, इसके थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल आपसे नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।